आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू कंडक्टेंस। कंडक्टेंस जैसा कि आप जानते हैं ये हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ने से पहले हम सबसे पहले कंडक्टेंस पे फोकस करेंगे और कंडक्टेंस से जनरली क्वेश्चंस आ जाते हैं। नेट में अगर देखा जाए तो कई बार 2 या 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है और बाकी आईआईटी जैम में भी इम्पॉर्टेंट है और गेट में भी कई बार इसके क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं। सो आइए शुरू करते हैं। सो सबसे पहले हमारी जो कंडक्टेंस, अगर मैं बात करूं, ये जो हमारा कंडक्टेंस है, ये जो कंडक्टेंस जो है, कंडक्टेंस से आप क्या समझते हैं? बेसिकली करंट का प्रोड्यूस होना, ठीक है, करंट का जनरेशन, ठीक है, करंट कंडक्टेंस हो गया, ठीक है, जो जनरेशन ऑफ हमारा करंट हो रहा है। तो अभी करंट का जो जनरेशन है ये 2 तरीके से हम देखते हैं। पहला तो होता है मेटालिक और दूसरा होता है इलेक्ट्रोलाइटिक। सो मेटालिक कंडक्टेंस की अगर मैं बात करूं तो मेटल्स जो हमारे होते हैं वो हो गए मेटल रॉड्स हो गए, जैसे हमारे कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, आयरन हो गया, और भी जितने तरीके के मेटल्स हैं जिनमें हमारा जो कंडक्टर होता है, जो सोर्स ऑफ कंडक्टर होता है, वो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली मेटालिक कंडक्टेंस का पार्ट है। अब आता है हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। सो इलेक्ट्रोलाइटिक जो कंडक्टेंस होती है बेसिकली उसका जो सोर्स होता है, जो हमारा इसमें सोर्स होता है वो होता है इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे 2 तरीके के होते हैं जिनके 2 प्रकार होते हैं। एक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट और एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं, मतलब ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, वो कंपाउंड्स जो पूरे डिसोसिएट नहीं होते हैं, पार्शियली डिसोसिएट होते हैं, जैसे CH3COOH। ये जो है ये क्या होता है? हमारा एसिटिक एसिड। और जैसा कि हम जानते हैं अपनी पुरानी नॉलेज से कि जो एसिटिक एसिड है, जब हम इसको पानी में डालते हैं, एसिटिक एसिड का एक्वस सॉल्यूशन जब हम लेते हैं तो ये पूरा डिज़ोल्व नहीं होता है, ये इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करता है और ये हमें क्या देता है? CH3CO- और H+ आयंस। सॉरी, थोड़ा मतलब वो हो रही है प्रॉब्लम, बट कुछ टाइम बाद अगर हमारा चैनल अच्छा चलेगा तो मैं बोर्ड का भी इंतज़ाम करूँगी, बट तब तक थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी अच्छे से समझा सकूँ। सो यहाँ पर मैं इक्वेशन एक बार फिर लिख रही हूँ। सो ये होती है हमारी इक्वेशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। सो ये जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारा जो सोल्यूशन है वो पार्शियली डिसोसिएट हुआ है, मतलब यहाँ पर आपका जो एसिड है और यहाँ पर उसका कॉन्जुगेट बेस है और यहाँ पर H+ आयंस जो दे रहा है वो, ठीक है। तो मतलब ये पूरा डिसोसिएट नहीं हुआ है। बट हमारे जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं ये वो कंपाउंड्स होते हैं जो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, जैसे NaCl हो गया। ये हमारा क्या है? ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। NaCl क्या देगा मुझे? Na++ Cl- आयंस। सो एक मिनट, मैं पेज चेंज करती हूँ। सो NaCl की हम बात कर रहे थे। NaCl जो है इसको जब मैं डालूँगी एक्वस, ठीक है, जब मैं इसको पानी में डालूँगी तो ये मुझे देगा Na+ एक्वस प्लस Cl- एक्वस, ये आयंस हमें ये देगा। एंड जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी इक्विलिब्रियम का साइन नहीं है। यहाँ पे जो पूरा का पूरा इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में लाई कर रहा है। उसका क्या मतलब है कि हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट है, जो हमारा इस समय सोडियम क्लोराइड जो है वो हमारा एक इलेक्ट्रोलाइट है और वो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो गया है, ठीक है, अपने करस्पॉन्डिंग आयंस में। सो मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताना चाहूँगी कि जैसे यहाँ पर तो हमने एक्वस वाटर लिया है, द मीडियम इज़, मीडियम बोल सकते हो आप, सॉल्वेंट बोल सकते हो। तो यहाँ पे सॉल्वेंट मेरा H2O है।
अगर मैं इथेनॉल ले लूँ, इथेनॉल जिसको केमिकल फॉर्मूला होता है C2H5OH और CH3CH2OH, ये हमारा इथेनॉल होता है। अगर मैं इसमें भी NaCl को डिज़ोल्व करूँगी तो भी हमारा ये कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। बाकी मैं आपको और एग्जांपल्स देती हूँ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के, जैसे हमारे एसिड्स हो गए। ठीक है, एसिड्स में हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स कौन से होते हैं? HCl ले लो, H2SO4 ले लो, ये हमारे बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। HNO3। अगर मैं बेस की बात करूं तो बेस हमारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में आते हैं, जैसे NaOH हो गया, और भी आप बेस ले सकते हो जैसे KOH हो गया, CaOH होल ट्वाइस हो गया। ठीक है, ये आपके स्ट्रॉन्ग बेसेस होते हैं। बट नेक्स्ट है सॉल्ट। सॉल्ट भी आपके इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह काम कर सकते हैं, और ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हम तभी बोलेंगे जिसमें कोई भी प्रेसिपिटेट का फॉर्म नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर मैंने उसको पानी में डाला है तो मेरा कुछ भी नीचे प्रेसिपिटेट या टर्बिडिटी नहीं हो रही है सोल्यूशन में, तो हमारा जो NaCl होता है, नमक होता है, ये जो होता है ये हमारा बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है। ठीक है, और NH4Cl भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, और CH3COONA ये भी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है। ठीक है, ये सब हमारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। बट अगर मैं इस इलेक्ट्रोलाइट का करस्पॉन्डिंग बेस देखूँ, ये किससे बना होगा? NH4OH से। ठीक है, तो NH4OH जो है ये हमारा एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, क्योंकि ये हमारा किससे बना है? NH4OH से, और इसका अभी हमने जैसे देखा ही है एसिटिक एसिड, वो भी एक हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो आप जैसा कि देख सकते हैं कि हमारे को थोड़ा बहुत आइडिया हो गया है इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में। और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का मैं आपको एग्जांपल देना चाहती हूँ। वीक इलेक्ट्रोलाइट का जैसे आपका एग्जांपल हो गया है CH3OH, COOH, NH4OH, और सॉल्ट की अगर मैं बात करूँ तो जैसे AgCl हो गया, AgBr हो गया, AgI हो गया। ये सब क्या करते हैं ना, ये प्रेसिपिटेट बना लेते हैं। तो और एक और है FeOH होल थ्राइस, ये भी एक बहुत ही वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये बहुत तुरंत प्रेसिपिटेट बना लेता है। तो कुछ सॉल्ट्स ऐसे होते हैं जो प्रेसिपिटेट बनाते हैं सोल्यूशन में, तो हम उनको क्या बोलेंगे? एक वीक इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे। ठीक है, अब जैसा कि अभी तक हमने जो एग्जाम्पल देखे वो हमने क्या देखा? सबसे पहले हमने बात करी कंडक्टेंस की। ठीक है, कि कंडक्टेंस बेसिकली क्या, हम उसमें क्या पढ़ रहे हैं। तो कंडक्टेंस में हमारा सबसे पहले हमने देखा दो तरीके से ये हमारी जनरेट होती है, एक हो गया मेटालिक, एक हो गया इलेक्ट्रोलाइटिक। मेटालिक पे हमें फोकस नहीं करना है, एक तो हम इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में हम फर्दर क्लासिफिकेशन करते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट का और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का, और उसके फिर हमने एग्जाम्पल्स देखे। सो गाइस, ये हमारा आज की वीडियो मैं इसको यही ख़त्म करती हूँ ताकि हमारी ज़्यादा बड़ी ना होए वीडियो। एंड नेक्स्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे कंडक्टेंस, उसकी डेफिनेशन विद फॉर्मूला, कंडक्टेंस क्या होती है, देन मोलर कंडक्टेंस, थर्ड मोलर कंडक्टेंस हो गया इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। बट इक्विवेलेंट कंडक्टेंस से पहले हम नॉर्मेलिटी का थोड़ा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, बिकॉज नॉर्मेलिटी समझ आएगी तभी ये समझ आएगा। ठीक है, सो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है मेरे को टाइम देने के लिए और ये वीडियो देखने के लिए, एंड थैंक यू सो मच, एंड स्टे ट्यून्ड ऑन दिस चैनल द केमिस्ट क्लब, and I'll be uploading more videos on that, and we'll be doing questions as well. So thank you so much guys, bye.